इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 5, जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। अध्याय 5 का क्या नाम है? लंबाई एवं गति का मापन। इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं, यानी कि जो भी वीडियोज हैं, वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो पहले इस अध्याय 5 को हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं इसका अध्याय 5। यहाँ पर दिया हुआ है, दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। दीपा कैसी बालिका है? दीपा एक जिज्ञासु बालिका है, यानी कुछ भी जानने की इच्छा रखती है। वह 11 वर्ष की है। उसकी आयु कितनी है? 11 वर्ष है। और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। कहाँ पर रहती है? हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। विद्यालय का जो नया सत्र है वो आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए। दीपा को क्या चाहिए? विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए, क्योंकि उसका कद बढ़ गया है, यानी कि पहले से उसकी जो कद है, उसकी लंबाई है, बढ़ गई है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। उसकी अम्मा क्या करती हैं? उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। कितना मांगती है? 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। दुकानदार किससे मापता है? धातु की मापक छड़ से कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। दर्जी क्या करता है? एक लचीले मापक फीते से दीपा की जो वर्दी है, यानी कपड़ा है, उसकी माप लेता है, यानी उसे मापता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल, यानी कि 4 उंगली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखें। यानी कि दीपा की माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल, कितनी? 4 अंगुल, यानी कि 4 उंगली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखें। जैसे कि ये फीता है, इस फीते से तो दर्जी उसकी माप लेता है कपड़े की, और इससे वो दुकान वाला है वो कपड़े को मापता है। आगे दिया है, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान हैं? यानी कि फीता और छड़ उस पैमाने के समान हैं जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है। 4 उंगल से माँ का क्या तात्पर्य है? यानी कि वो सोच में पड़ जाती है कि 4 अंगुल से माँ का तात्पर्य है। ये दीपा सोचने लगती है। यानी कि ये आगे दिया हुआ है, ये हमें स्केल दिया हुआ है। यहाँ पर है, दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है। यानी कि दीपा के जो विद्यालय के दोस्त हैं, जैसे कि अनीस है, हरदीप है, पद्मा है, तस्नीम है, इनके साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करती है, और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। और क्या होता है? उनके बीच में चर्चा आरंभ हो जाती है, यानी कि बातचीत आरंभ हो जाती है। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। आगे पेज नंबर 78 पर दिया हुआ है, जैसे दीपा है, अनीस है, हरदीप है, पद्मा है, तस्नीम है, ये दोस्त हैं, आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ दिया है 5.1 हम कैसे मापते हैं, यानी कि हम कैसे मापते हैं। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथों की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। यानी कि हरदीप कहता है कि मैंने अपनी दादी माँ को कपड़े को हाथ से नापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारी बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है। किसान क्या करता है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। और क्या करता है? अपने कदमों की संख्याओं को गिनता जाता है, यानी पैरों की संख्याओं को गिनता जाता है। पद्मा कहती है, ऐसा कौन कहता है? पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीस ने कहा। ये किसने कहा? यानी कि अनीस ने कहा कि अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी
उपयोग करते हैं। ये कहा किसने? अनीश ने। आगे है, आगे दिया है दीपा उत्साह से कहती है। कौन कहता है? दीपा उत्साह से कहती है शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। यानी कि उसने कहा कि शरीर के अंगों से लंबाई को मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। यानी उसने कहा कि चलो हम भी शरीर के अंगों का उपयोग करके कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा। यानी कि हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा। आओ हम अपनी कक्ष में रखी मेज की लंबाई मापते हैं। क्या मापते हैं? अपनी कक्ष में जो मेज रखा है उसकी लंबाई को मापते हैं। तस्नीम कहती है, यानी ऐसा किसने कहा? तस्नीम ने कहा कि अपनी कक्षा में जो मेज रखा है चलो उसकी लंबाई को हम मापते हैं। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, पद्मा आगे बात बढ़ाती है और कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? यानी वो कहती है कि इस मेज को मापने के लिए हम शरीर के कौन से अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। किसका? हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं देखती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। उसने कहा चलो मैं देखती हूँ ये कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। यानी उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे वालिस्त यानी कि हैंड स्पेन कहती है। क्या कहती है? वालिस्त यानी कि हैंड स्पेन। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है इसे क्या बोलते हैं? वालिस्त या हैंड स्पेन। क्या बोलते हैं? हैंड स्पेन। आगे है, हरदीप ने कहा अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। यानी कि हरदीप ने कहा कि चलो जो भी हमारी माप हैं उनको अंकित भी करते हैं, उनको लिखते भी हैं। ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 78। अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 79 पर। पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है तालिका 5.1 मेज की लंबाई को मापना। जैसे यहाँ विद्यार्थी का नाम, यहाँ विद्यार्थी के नाम दिए हैं और यहाँ है बालिस्तों की संख्या, यानी कि जो नापते हैं तो बालिस्तों की संख्या कितनी है। सबसे पहले अनीस है, अनीस ने नापा है तो है 13 से थोड़ा अधिक, यानी कि जो बालिस्तों की संख्या है वो 13 से थोड़ा अधिक है। पद्मा ने जो नापा तब है बालिस्तों की संख्या है 13। तस्नीम के बालिस्तों की संख्या है 13 से थोड़ा कम। आगे दीपा ने मापा तो 13 एवं 14 के बीच में है। हरदीप के जो बालिस्तों की संख्या है वो है 14। आगे दिया है पद्मा कहती है अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिस्तों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। यानी पद्मा कहती है कि हमने जो मेज की लंबाई को मापा तो सभी के जो बालिस्तों की संख्या है वो कैसी है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तब हम बालिस्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? के बारे में क्या कह सकते हैं? ये तो सबकी संख्या अलग अलग है, परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है, यानी कि हरदीप विचार करता है और कहता है कि सबकी संख्या भिन्न भिन्न क्यों है, अलग क्यों है। तस्नीम कहती है मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिस्तों की माप अलग अलग होना है। यानी तस्नीम कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो बालिस्त हैं, यानी कि जो हथेलियाँ हैं, उनकी जो माप है वो अलग अलग है, इसलिए इनकी संख्या अलग अलग आई है। अनीस ने सुझाया आओ इसकी जांच करते हैं। उसने कहा चलो इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिस्त एक दूसरे के साथ रखे। क्या किया? अपने बालिस्त हैं उनको एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके बालिस्तों की लंबाई भिन्न भिन्न है। यानी कि उनके जो बालिस्तों की लंबाई है वो कैसी है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यानी कि उनकी हथेलियों की जो लंबाइयाँ हैं वो कैसी हैं? अलग अलग हैं। आगे है दीपा विचारपूर्वक कहती है संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। तब दीपा विचारपूर्वक कहती है कि यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं।
जब दीपा और उसके साथी अपनी अपनी बालिश्त की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तब मेज की लंबाई को बालिश्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिश्त एक मात्रक यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है। लंबाई कितने भागों में व्यक्त की जाती है? दो भागों में, संख्या और मात्रक। किसमें? संख्या और मात्रक में। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिश्त के समान है, मेज की लंबाई कितनी है? 13 बालिश्त के समान है, तो 13 संख्या है। 13 क्या है? संख्या है। और बालिश्त मापन है। बालिश्त क्या है? मापन है। के लिए चुना गया एक मात्रक है। यानी कि बालिश्त क्या है? यानी बालिश्त क्या है? बालिश्त मापन के लिए चुना गया एक मात्रक है। यद्यपि बालिश्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के हाथ हैं, पैर हैं, मुट्ठी है, अंगुली है, इनकी लंबाई कैसी हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक ऐसे मात्रक की ज़रूरत होती है जिससे अलग अलग व्यक्ति उसे मापें तो उसकी लंबाई कैसी हो? समान हो, एक ही जैसी हो। यानी ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 79। और पेज नंबर 80 पढ़ेंगे हम इससे अगली वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।